अगर स्कूल्स में एग्ज़ाम्स नहीं होते तो क्या आप इतना ही मन लगा कर पढ़ते? नहीं ना। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने के बाद सरकार ने भी कुछ ऐसे ही सोचा कि अगर शहरों को एक दूसरे से कम्पीट कराया जाए तो शायद शहर एक दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक रेटिंग मॉडल बनाया जो शहरों को अपने वेस्ट मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस पर स्टार्स देंगे। स्वच्छ भारत मिशन का एक मेन मिशन था पूरे भारत को 2019 तक ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना। 3 स्टार या उससे ज़्यादा मिलने के लिए एक शहर को ओपन डेफिकेशन फ्री होना ज़रूरी है। इस कंपटीशन में क्वालिफाई करने के 3 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में शहर के म्यूनसिपल कमिश्नर अपने शहर के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर खुद के शहर को एक स्टार देते हैं। उस रेटिंग को सपोर्ट करते हुए फ़ोटोज़ भी भेजते हैं। अब उस फोटोज़ को और डेटा को एक थर्ड पार्टी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अपॉइंट करेगी वो वेरीफाई करते हैं। जो शहर इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को पास कर देता है उस शहर में एक थर्ड पार्टी जाकर सारे क्लेम्स को फिर से वेरीफाई करते हैं। इस साल 1435 शहरों ने अप्लाई किए थे, लेकिन सिर्फ 141 शहरों को ही सर्टिफिकेट्स मिले हैं। काफ़ी सारे शहरों को 1 स्टार और 3 स्टार्स मिले थे, लेकिन 6 शहरों को 5 स्टार्स मिले हैं। एक 5 स्टार और एक 1 स्टार शहर में कितना फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि एक 5 स्टार शहर अपने शहर के सारे कचरे को प्रोसेस कर देता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। शहर के सभी लोग अपने कचरे को 3 कैटेगरी में छांटते हैं: गीला, सूखा और मेडिकल वेस्ट। गाड़ी में गीले, सूखे और मेडिकल कचरे को डालने के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है। घरों से जो कचरा छाट कर गाड़ी में जाता है वो वैसे ही लास्ट प्रोसेसिंग तक अलग अलग ही रहता है, किसी भी स्टेज में वो मिक्स नहीं होते। म्यूनसिपैलिटी रेजिडेंशियल एरियाज़ में रोज़ 1 बार और कमर्शियल एरियाज़ में रोज़ 2 बार डोर टू डोर कलेक्शन करती है, और पूरे शहर के रास्तों की सफाई 2 बार होती है। एक 5 स्टार सिटी में आपको कहीं भी कचरा नज़र नहीं आएगा। कलेक्ट की गई कचरे को गाड़ी से सीधा ट्रांसफ़र स्टेशन में ले जाते हैं। मेडिकल वेस्ट को एक मेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर में ले जाते हैं, जहाँ उसको हाई टेम्परेचर में जला दिया जाता है, और बची हुई राख एक हज़ारस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं। और गीले और सूखे कचरे को एक और गाड़ी में भर के ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाते हैं, जहाँ दोनों को अलग अलग जगह पे खाली करते हैं। गीले कचरे को खुला रख देते हैं और उसमें से निकलने वाले लीचेट को कलेक्ट करने के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था भी की गई है। 28 दिन बाद कंपोस्टिंग के लिए प्लांट में गीले कचरे को ले जाते हैं, जहाँ उससे खाद तैयार होता है। प्रोसेसिंग के बाद बचा हुआ इनर्ट वेस्ट, मतलब जिसका कुछ और नहीं कर सकते, उसको लैंडफिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूखे कचरे को कबाड़ी वाले सेग्रीगेट करते हैं, उनका रोज़गार भी हो जाता है और सेग्रीगेशन भी। वो फिर उस कचरे को इकट्ठा करके रिसाइकल करने वाले कंपनीज़ को दे देते हैं। बची हुई सूखे कचरे का वहीं पर प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग के बाद उससे सड़कें बनते हैं, पाइप और सीमेंट बनाने वाले कंपनीज़ को दे दिया जाता है। सूखे कचरे से क्रूड ऑयल भी बनता है, जिसको फिर से प्रोसेस करके डीजल या पेट्रोल भी बना सकते हैं। एक शहर में और भी कई जगह है जहाँ पे कचरा बनता है, जैसे मंदिरों के निर्माल्य, उसका खाद बनाया जाता है। सब्जी मंडी में फल और सब्जी के कचरे, उसको प्रोसेस करके उससे बायोगैस बनाया जाता है। हर एक बगीचे का अपना एक कंपोस्टिंग यूनिट होता है, जहाँ घास पत्तियों को प्रोसेस करके खाद बनाते हैं। इसके अलावा एक मोबाइल कंपोस्टिंग वैन पूरे शहर में घूमता रहता है। इस गाड़ी के अंदर एक कंपोस्टिंग प्लांट लगाया गया है, जिससे वहीं पर कंपोस्टिंग हो जाता है। और रास्तों पर एक प्लास्टिक क्रशिंग मशीन भी लगाई है। इन सब के अलावा कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट को एक प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाते हैं, जहाँ उसको रिसाइकल करके ईंटें बनाते हैं। सुएज वाटर को ट्रीट करके साफ पानी प्राप्त करते हैं, जिसे बगीचे और रास्तों की सफाई में इस्तेमाल करते हैं। और अंत में पुराने डंपिंग ग्राउंड से सारे कचरे को ट्रीट करके उस साइट पर सिटी फॉरेस्ट और गोल्फ कोर्सेज बना रहे हैं। ये था इंदौर का वेस्ट मैनेजमेंट, लेकिन इंदौर के साथ साथ और 5 शहरों को भी 5 स्टार्स मिले हैं। मैंने नवी मुंबई के रहने वालों से बात की, ये पता करने के लिए कि क्या सच में नवी मुंबई सारे पैरामीटर्स को पूरा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो कचरा 2 कैटेगरीज में छांटते हैं, गीला और सूखा, लेकिन कई बार बिना छांटे भी एक साथ डालते हैं। करीब 10-12 महीनों पहले सेग्रीगेशन को लेकर बड़ी सख्ती थी, इतना कि सेग्रीगेशन नहीं करने पर म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आकर कचरा लेने से मना कर देती थी। कुछ समय बाद कुछ लोग सर्वे करने भी आए थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इतनी सख्ती नहीं है।
म्यूनसिपालिटी के कर्मचारियों को छोटे छोटे गलियों में भी काम करते हुए देखे हैं और कई बार रात को बड़ी मशीनों से बड़े रास्ते साफ होते देखे। नहीं, नाले और वाटर बॉडीज में बिल्कुल कचरा नहीं होता। नहीं, प्लास्टिक एकदम बंद हो गया था। दुकानों में सिर्फ कपड़ों के बैग्स ही मिलते थे। लेकिन जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से कुछ कुछ दुकानों में प्लास्टिक बैग्स दिख रहे हैं। और ऐसे भी कुछ शहर हैं जिन्हें पिछले साल 3 स्टार्स मिले थे और इस साल 1 स्टार। अचानक से एक 3 स्टार शहर एक साल में 1 स्टार कैसे हो जाता है, ये मुझे नहीं पता। खैर, अगर आपको आपका शहर का रेटिंग जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आपने अभी भी सेग्रीगेशन शुरू नहीं किया तो पहले वो कीजिए और उसके बाद आपके शहर के म्यूनसिपल कमिश्नर से जाके बात कीजिए और बोलिए कि आपको आपका शहर इंदौर जितना अच्छा बनाना है, क्योंकि अगर आप और वो चाहोगे तो बिल्कुल होगा। आज के लिए इतना ही, अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं। बाय।